नमस्कार दोस्तों। साल 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में होता है। मगर अकबर की कहानी को समझने से पहले हमें मुगलों की कहानी को समझना पड़ेगा। दोस्तों, लगभग 16वीं शताब्दी में, मतलब मध्यकालीन भारत में, जिस समय लोगों और सांस्कृतिक के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस थे, उस समय सत्ता को हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन मुगलों ने इस तरह से साम्राज्य को स्थापित किया, इस तरह से सत्ता को अपना बनाया कि आज भी भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दोस्तों, मुगल बेसिकली दो महान शासक के वंशज हैं, मंगोल और तैमूर। यानी मंगोल और तैमूर से ही मुगल बने हैं, जिसमें से एक महान शासक अकबर भी है। दोस्तों, अकबर को 13 वर्ष की अवस्था में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से राजा बना दिया जाता है। इसी बीच अकबर और हेमू यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें से अकबर विजयी होता है और हेमू के निकटवर्तीय क्षेत्र मालवा और गोंडवाना पर कब्जा कर लेता है। अकबर अपने क्षेत्र के सारे क्षेत्र अकबर अपने राज्य के निकटवर्ती सभी क्षेत्र को अपना बनाने के लिए युद्ध करता है और इसी बीच हल्दी घाटी यानी राजपूत महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जंग छिड़ जाती है, जिसमें बहुत कठिनाई से ही अकबर की जीत होती है। दोस्तों, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्म से प्रभावित होकर एक कंबाइंड रिलीजन दीन इलाही धर्म को बनाता है, जिसको केवल एकमात्र हिंदू राजा बिरबल एक्सेप्ट करता है। दोस्तों, यहाँ दीन इलाही का मतलब है एक कंबाइंड रिलीजन, यानी सभी धर्मों के विचार को बताएगा दीन इलाही। दोस्तों, इस समय बिरबल अपने प्रशासन को भी कब्जे में किया हुआ था और भारत के नवरत्न में से एक राजा तोडरमल दहशाल व्यवस्था लागू करते हैं। दहशाल का मतलब है कि 10 साल के फसल को नगद के रूप में देना पड़ता था। दोस्तों, अकबर सभी क्षेत्र में रुचि रखता था, इसी के कारण उसके दरबार में आर्किटेक्चरल डिजाइनर, सिंगर, यहाँ तक कि संस्कृत विद्वान भी थे, जिसमें से भारत के वो महान नवरत्न अब्दुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मान सिंह टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजरुद्दीन थे, जिसमें से अकबर के नवरत्नों में अब्दुल फजल और फैजी ये दो आपस में सगे भाई थे। अकबर हिंदू धर्म से इतना प्रभावित होता है कि वह एक अनुवाद विभाग की स्थापना करता है और हिंदू के सभी महान ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाता है। दोस्तों, यहाँ पे अब्दुल फजल महाभारत का अनुवाद फारसी में करता है और उसका नाम रज़्मनामा रखता है। दोस्तों, रज़्मनामा का मतलब एक युद्धों की पुस्तक है, अर्थात महाभारत को रज़्मनामा कहा जाता है फारसी में। दोस्तों, अकबर एक महान शासक होने के कारण अपने राज्य की सीमा को बढ़ाता चला गया और इसी समय गुजरात विजय के दौरान अकबर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है और वहां सर्वप्रथम वो समुद्र को देखता है और अकबर के सेनापतियों को सेवा करने के लिए एक मनसबदार यानी एक नौकर की तरह होते थे, रखे जाते थे। उनको महीना महीना पेमेंट किया जाता था। दोस्तों, इस समय मुगल साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में कश्मीर, सिंध और पश्चिम में बिहार, उड़ीसा और बंगाल और पूरब में राजस्थान और मुंबई और दक्षिण में बरार, खानदेश और अहमदनगर से मिलता है। दोस्तों, इस समय मुगल साम्राज्य का परचम भारत के कोने कोने लहरा रहा था। दोस्तों, बेसिकली कह सकते हैं
मुगल साम्राज्य अकबर को अशोक कह सकते हैं। मुगल साम्राज्य अकबर को अशोक के नाम से भी जाना जाता है इसी के कारण। दोस्तों, हिंदुओं के प्रति वह एक नम्र भाव रखता था और वह हिंदुओं को इतना सम्मान करता था कि तीर्थ यात्रा कर और ब्राह्मणों पर पड़ने वाले जजिया कर को भी हटा देता है। धन्यवाद।